जागी विधि राखना तही विधि रही सीताराम 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 कहिए जागी विधि राखना तही विधि रही सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि आप सहिए जागी विधि राखना ताही विधि रही सीताराम सीताराम। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में रह गए अभिमानवश सत्संग में नहीं आ पाए, उनके लिए लिखा है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाओगे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जागी विधि राखना ताही विधि रही सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास धन्यवाद। कितना सुंदर ये लाइन है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ये लाइन जब मैं गाता हूं तो मुझे अपनी जिंदगी याद आ जाती है। वो कैसा समय होगा जब 12-13 साल में माँ बाप छोड़ के चले गए संसार से
उसके बाद मैं कहाँ रहा, कहाँ खाया, कहाँ पिया, क्या खाया, क्या पहना, ये सिर्फ भगवान जानते होंगे, मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन मैं मंच से कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान से मैंने कभी शिकायत नहीं किया कि भगवान ये क्या कर दिया हमारे साथ, तुमने क्यों अनर्थ कर दिया। माँ छीन लिया, चलो ठीक है, बाप छीन लिया, चलो ठीक है, कम से कम घर से अमीर रहते तो अनाज पानी आता, चकाचक चलता, वो भी कुछ नहीं है, घर द्वार सब कुछ खत्म हो गया, समाज से बाहर निकल गया। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मुझे लगता है कि मैं कैसे सामाजिक प्राणी हो सकता हूँ, मैं तो चलते रहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। 12 साल की उम्र से पता नहीं है कि रात में कहाँ रुकूंगा, आज तक पता नहीं है कि रात में रुकूंगा कहाँ। लेकिन भगवान से कभी हमने शिकायत नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। आज भगवान ने ऐसा किया, हमारे गुरुजी ने लिखा है, घर से निकल के देखो घर द्वार बड़ा हो जाएगा। आज जहां जाता हूं मुझे घर में, आप अपने घर में स्थान देते हैं। एक माँ गई, हजारों माताएं आशीर्वाद दे रही है, हजारों पिता जैसे बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। आज किसी चीज की दिक्कत नहीं रही, ना घर की दिक्कत रही, ना माता पिता की दिक्कत रही, ना भाई बहन की दिक्कत रही, और ना समाज और मित्र की दिक्कत रही। जहां जाता हूं वही मेरा समाज हो जाता है, वहीं से मुझे प्यार मिलने लगता है। आज भगवान की इतनी कृपा जरूर है, अगर मैं मर के रोड के किनारे लावारिस पड़ा रहूं तो आने जाने वाले में से 80% लोग पहचान जाएंगे कि ये धीरज कांत है, उठा के घर पहुंचा देगा, चाहे जहां भी मेरी जन्मभूमि है। तो ये परमात्मा की कृपा है, इसलिए धन्यवाद। निर्विवाद, कोई विवाद नहीं भगवान से कि भगवान ने आपने ये छीन क्यों लिया। अगर विवाद कर दिया तो भगवान के व्यवस्था पे आपको शक हो गया। जैसे आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप अपने हिसाब से आपका लालन पालन करते हैं। वो कहते हैं कि मोबाइल नहीं पकड़ो, वो कहते हैं ज्यादा मीठा मत खाओ, वो कहते हैं गलत संगत मत करो, तो उस समय बुरा लगता है, माँ बाप बुरा लगता है, विवाद कर देते हैं। तो क्या होता है, आगे आप चौक चौराहे पे जब 20 साल 25 साल के बाद आप माँ बाप का विद्रोह कर दीजिए, लेकिन 20-25 साल के बाद आप किसी चौक चौराहे पे ताश खेलते हुए, गांजा पीते हुए नजर आएंगे। लेकिन माँ बाप का बात मान के तो देखिए, आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। गुरु की बात मान के तो देखिए, आपको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए माँ बाप, गुरु और भगवान के बातों पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, निर्विवाद, धन्यवाद। और धन्यवाद भी भगवान को देना चाहिए। आप जरा गौर कीजिए, कहेंगे कि फलाने को बहुत कुछ, फलाने को बहुत कुछ, अपने से बड़े को देखते रहिएगा, जीवन में दुख काटते रहिएगा। लेकिन उनको देखिए जरा, जिसको आंखें नहीं है, जिसको हाथ नहीं है, जिसको पैर नहीं है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे देख रहा है। धन्यवाद, निर्विवाद, राम नाम कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। ये बड़ा मार्मिक भजन है, ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द मंत्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप भगवान के व्यवस्था पे शक ना करते हुए जिस भी परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में मुस्कुराते हुए भगवान को धन्यवाद दीजिए। चलिए भगवान ये भी ठीक है, चलिए आपने अगर ऐसा किया तो ठीक है, मैं ऐसे भी जीने के लिए तैयार हूँ, देखते हैं आप कितना दुख देते हैं, मैं सब झेलने के लिए तैयार हूँ। बस भगवान को इतना कहिए कि हे भगवान, मांगिए तो बस एक चीज मांगिए कि मेरा कंधा इतना मजबूत कर दो भगवान कि चाहे कितना भी दुख का बोझ हो ये कंधा सह ले। इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को कहना है। तो कहना चाहूंगा कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, काम रस त्याग प्यारे। मैं उन कलाकारों को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ जो इतना भजन गाने के बाद भी, इतना भगवान का नाम लेने के बाद भी दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। बहुत देखते होंगे कलाकारों को। आप ले के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कलाकारों के लिए खास करके कह रहा हूँ, जो संत बन के मंच पे कथा बांटते हैं, अपने मुखारविंद से भजन गाते हैं, गजल गाते हैं, गीत गाते हैं।
उनका भी दुर्भाग्य देखिए, जो इतना संगीत में परिपक्व हो गया, जिनकी दुनिया इतनी पूजा कर रही है, वो भी दारू पिए फिर रहा है। हाय हाय, लानत है उनके माँ बाप की कोख पे, लानत है उनके सनातन सत्य धर्म पे, लानत है उनके शिक्षा पे, उनके गुरु पे। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ, हमारे गुरु जी पंडित फणिभूषण जी महाराज जैसे गुरु मिले। वो भी सात्विक थे, धार्मिक थे, धर्मात्मा थे, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि अगर तुम सरस्वती के साधक है तो मुर्गा दारू कहाँ से। लेकिन मैं तो जन्म से ही वैष्णव हूँ, तो भगवान की कृपा है। तो कहना चाहूंगा कि काम रस त्याग प्यारे। काम जो है, मन में जो गलत गलत भावनाएं आती है, पीऊंगा तभी कुछ होगा, खाऊंगा तभी कुछ होगा, उसके लिए भगवान ने लिखा है कि काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस गहिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस गहिए। क्योंकि शायर ने कहा कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को फिर सुबह उतर जाएगी। सही बात है कि नहीं सर? जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को फिर सुबह उतर जाएगी। जरा 2 बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, जरा 2 बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। काम रस त्याग प्यारे, राम रस गहिए, जागी विधि राखना कभी भी। और हाथ उठा के मेरी ताली के साथ सभी कोई सीताराम 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 राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम।